किसी ने बहुत खूब कहा है, सोच सदा श्रेष्ठ रखिए, अच्छी रखिए, क्योंकि दोस्तों नजर का इलाज है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं है। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, एक अद्भुत, एक बड़ा मजेदार साधु था। उसकी बात बात में कुछ अलग बात होती थी। लोग उसकी बात को समझ ही नहीं पाते थे और अक्सर उससे परेशान हो जाते थे। जैसे ही आता था लोग इधर उधर भाग जाते थे। एक दिन वो गांव गांव घर घर जाकर भटक रहा था और एक घर पर जाता और अजीब सी बात रख देता। वो यही कहता कि माता जी जरा अंजलि भर मोती दे दीजिए। लोग हैरान हो जाते कि अरे भाई, इतने गरीब घर में आया है और इस महात्मा को देखो, अंजलि भर मोती मांग रहा है। वो कहते अरे हम कहां से तेरे लिए मोती लाएंगे, चले जाओ आगे। तो फिर वो मुस्कुराते हुए आगे निकल जाता। एक घर दूसरे घर, एक गांव दूसरे गांव। दोस्तों भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंच गया और फिर उसने जाकर एक गरीब किसान के घर पर जाकर यही कहा कि भाई अंजलि भर हमें मोती दे दीजिए। बीच में एक माता आई। उसने कहा लो भाई, ये मेरे पास एक ही मोती रखा है, तुम ही से रख लो, मैं इसका क्या करूंगी, अंजलि भर तो नहीं है, एक मोती से शायद तुम्हारा काम हो जाए। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा माता, मेरे इस झोले में एक मोती कहाँ आएगा, इसको तुम ही रख लो। फिर आगे चला गया। एक और किसान का घर आया। वो किसान दोस्तों थोड़ा समझदार था। फिर उसने वही बात रख दी कि भाई जरा अंजलि भर मोती दे दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा तो किसान ने कहा कि आइए आइए हमारे घर पर बैठिए, हम आपको अंजलि भर मोती देते हैं। दोस्तों वो वहां जाकर बैठ गया। उसने अपनी वाइफ को आवाज लगाई, अरे सुनिए, महात्मा जी बहुत भूखे हैं, जरा सुंदर सा बढ़िया सा अन्न लेकर अंजलि भर उसको पीसो और पीस कर इनके लिए गरम गरम रोटी और खाना बनाओ ताकि इनकी भूख शांत हो। जैसे ही उसने सुना वो महात्मा मुस्कुराने लग गया और वहां बैठ गया। उसकी पत्नी ने उन गेहूं के दानों को लिया, मोतियों जैसे चमक रहे थे, और अंजलि भर दानों को लेकर पीसा और पीस कर महात्मा को बढ़िया खाना दिया और महात्मा तृप्त हो गया। महात्मा मुस्कुराने लगा और उसने कहा भाई तुमने अंजलि भर मोती तो दिया, जरा प्याली भर मोती भी मुझे दे दो। तो किसान भी मुस्कुराने लगा। उसने कहा जी महात्मा जरूर, आप यहाँ पर बैठिए, जरा मैं गागर भर के लेकर आता हूँ। और गया वो अपनी लोटी लेकर और चला गया नदी के किनारे और बढ़िया सा पानी, स्वच्छ जल लेकर लोटे में आया और उसने प्याले में डालकर उस पानी को महात्मा को दे दिया। महात्मा ने भोजन के बाद अपनी प्यास को भी शांत किया और उससे बहुत प्रसन्न। उसने कहा वाह, मैं जगह जगह गया लेकिन इतना विद्वान तो मुझे कोई मिला ही नहीं, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। किसान ने कहा नहीं नहीं महात्मा जी, आप यहाँ पर आए ये तो हमारे लिए भाग्य की बात है, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं आप। तो वो महात्मा मुस्कुराने लगा। उसने कहा तुमने मुझे सब कुछ दिया, आज तो ऐसा लगा जैसे मैंने कुबेर के घर पर खाना खाया है, बस अब जाते जाते एक उपकार और कर दो। किसान ने कहा बताइए। तो महात्मा ने कहा अब जरा कान भर मोती मुझे और दे दो। तो व्यक्ति मुस्कुराने लगा, उसे समझ में आ गया। उसने कहा महात्मा जी हम तो गरीब किसान हैं, हम आपको कान भर मोती कहाँ देंगे, ये उपदेश, ये अच्छी बातें तो आपको हमें देनी है, आप हमें बताइए। जैसे ही महात्मा ने इसकी बात सुनी उसने कहा तुम तो अद्भुत हो किसान, तुमने बिल्कुल ठीक बोला, कान भर मोती अर्थात जो अच्छी अच्छी बातें हैं। उसने कहा कि जो व्यक्ति, जो गांव और जो समाज फसल के दानों को, पानी की बूंदों को और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, उसका घर, उसका समाज कुबेर जैसा हो जाता है। वो सदा फलता है, सदा फूलता है, सदा प्रगति की ओर पाता है। इसलिए अपने जीवन में इन तीनों चीजों की सदा रेस्पेक्ट करना। हमारे जीवन में हमारा जल, हमारे जीवन में हमारा अन्न और हमारे जीवन में हमारे शब्द जो हैं, ये हमारी सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी। इनको बहुत प्यार से और समझ से यूज करना, क्योंकि हमारे जीवन के मोती हैं। उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी, उस किसान ने उसकी बात सुनकर उसके चरणों में उसका आशीर्वाद दिया और महात्मा उसको आशीर्वाद देते हुए आगे निकल गया। तो दोस्तों सुना आपने, अंजलि भर मोती, प्याला भर मोती और कान भर मोती, यह है हमारी जीवन की असली प्रॉपर्टी। आज अक्सर हम जल को वेस्ट करते हैं, अक्सर हम भोजन खाते हैं और भोजन को आधा छोड़ देते हैं, और अक्सर दोस्तों हम अपने जीवन में शब्दों को केवल सुनते हैं, उपदेश को सुनते हैं, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करते। दोस्तों आज बहुत जरूरत है समाज, इस सृष्टि, इस विश्व को ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो जल का आदर करे, भोजन का आदर करे। कितने ही गरीब लोग हैं जिनको एक पल का भोजन नहीं मिल पाता, कितने लोग हैं जिनको एक बूंद पानी नहीं मिल पाता,
आज हम अपने जीवन के अंदर कितने भाग्यशाली हैं जो हमको सब कुछ मिलता है, और इन चीजों की रेस्पेक्ट करना, दूसरों को ये चीजें यथार्थ रूप से देना दोस्तों, ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कान भर मोती अर्थात रोज उपदेश के शब्दों को, अच्छी बातों को अपने मन में सुने भी और सुनकर उसको धारण भी दोस्तों जरूर करें। यही हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारी जिंदगी को कुबेर के खजानों से भरपूर कर देता है, और ऐसा घर कुबेर का सदा भरपूर घर कहलाता है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कहानियां जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर। आपकी ये कहानियां अनेकों अनेकों लोगों के सामने हम इन एपिसोड्स के द्वारा लेकर उपस्थित होंगे, और ना जाने ये कहानियां कितने ही लोगों के जीवन को दोस्तों परिवर्तित कर देंगी। ओम शांति।